जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना एक सत्संग संगत के साथ शेयर किया है। सत्संग सुनने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के या फिर रिकॉर्ड करके हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम अब आंटी जी की आवाज़ में सत्संग सुनते हैं। आज मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या हुआ कि हमारे मोहल्ले में शादी थी, तो उन्होंने सत्संग करवाना था। तो उन्होंने हमें बोला कि आप भी आना, सारे मोहल्ले को उन्होंने बोला। तो हम भी गए। तो क्या हुआ कि अब सारे लोग चलो ऐसे ही करते हैं कि जहाँ भी उन्होंने जाना हो तो वो कहते हैं गुरु जी हमारे अंग संग ही रहना, हमारे साथ ही चलना और हमारे साथ ही आ जाना। तो मैंने भी ऐसे ही बोला। तो तब हम नए नए जुड़े थे गुरु जी के साथ, हमें इतना कुछ पता नहीं था। गुरु जी ने हमें नया नया ही अपनी संगत चुना था। तो जब हम शादी वाले घर में चले गए सत्संग में, तो जब उनका सत्संग हुआ तो मैं आ गई घर में। जब मैं घर में आ गई तो जैसे मैं घर में आई तो मेरी बहन मुझे बोलने लगी कि हो गया उनका। मैंने बोला हाँ हो गया। तो उसने बोला आपने गुरुजी को बोला कि आ जाओ मेरे साथ घर में वापस। तो मुझे ख्याल आया कि हाँ मुझे याद ही नहीं रहा। तो अब तो सारे लोग अपने अपने घर में चले गए थे। मैंने क्या किया, मैंने फिर से चप्पल पहनी और मैं चली गई उनके घर में, शादी वाले घर में दोबारा से। तो फिर मैं गई तो मैं सोच रही थी मेरे से गलती हो गई। तो फिर मैं जाके तो मैंने बोला गुरुजी मैं तो आपको घर में अपने साथ लाना ही भूल गई, तो आप मुझसे गलती हो गई, आप चलो मेरे साथ घर में वापस, हम चलते हैं घर में। तो इस तरह संगत जी फिर मैं अपने गुरुजी को लेके तो घर में वापस आ गई। तो फिर मैंने बोला कि आइंदा मैं जब भी बाहर निकलूँगी तो फिर मैं घर से ही बोल के जाया करूँगी कि गुरुजी मेरे साथ आप बाहर चलो और मेरे साथ ही आप वापस भी आ जाना। ये मैं पहले ही बोल के रखूँगी, क्योंकि कभी मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा, तो ऐसे फिर दिमाग से निकल भी जाता है कई बार। मगर हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। गुरुजी को अगर अपने साथ लेके हम कहीं बाहर जाएं तो उनको ये भी बोलना होता है कि गुरुजी अब हम घर में चलते हैं, तो चलो आप हमारे साथ अब घर में चलते हैं। तो ये भी हमें बोलना होता है। तो इन बातों को, छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे एक आंटी ने बताया था सत्संग में, वो आंटी शेयर कर रही थी सत्संग की। वो एक बार गुरुजी को अपने साथ मंदिर में ले गई, उधर उनकी पूजा वगैरह की उन्होंने मंदिर में। तो वो गुरुजी का स्वरूप वहीं पे भूल आई मंदिर में ही। तो वो घर में आके फिर आंटी रोने लगी कि वो गुरुजी को मंदिर में ही छोड़ के आ गई। तो बहुत रो रही थी वो आंटी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें पहले ही बोल के जाना चाहिए। अगर कई बार हमें याद रहता है या नहीं रहता है तो हमें ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी चाहिए। वैसे इंसान है, भूल ही जाता है कभी, मगर ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और ये बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी हमारे हमेशा हमारे अंग संग रहें और अपनी सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी अपना आशीर्वाद हमेशा अपनी संगत पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना ये वाला सत्संग यहीं पे विराम करूँगी मंत्र जाप के साथ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत के साथ या फिर हमारे साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।